हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आई होप कि आप लोग सही होंगे और आपकी स्टडी बराबर चल रही होगी, क्योंकि अब आने वाले मंथ में बहुत से एग्जाम्स लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एपीओ है, आरओ, फिर पीसीएस 2024 आएगा, फिर आईएएस का आएगा, सीएपीएफ का आएगा, एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम आएगा। इन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो सीएस सेंटर दिल्ली की टीम है काम करती है आपके कि जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल किया जा सके। सबसे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे गए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। टेलीग्राम पे सीएस सेंटर दिल्ली के नाम से वहाँ पे चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ और लेक्चर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगे और आने वाले समय में आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी अहम है कि आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे मेंबरशिप ले लें। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीएस सेंटर दिल्ली पूरी एक तरह से कम्युनिटी वेलफेयर के रूप में काम करती है। उसमें कोई चार्जेस जैसी कुछ चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद अगर हम चलें आज की जो अपनी डिस्कशन है इसको लेकर के, हम देखिए सुनते आ रहे हैं कि मंगलयान, फिर चंद्रयान, फिर ठीक है, फिर उसके बाद आदित्य एल1 जो सूर्य की स्टडी के लिए सारे प्रोग्राम हमने स्पेस प्रोग्राम चलाया है। तो अब ही देखिए बात हमारी आज से नहीं बहुत पहले से चल रही थी कि ये गगनयान के लिए हम मिशन चालू करें। तो गगनयान का मतलब क्या होता है अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमें बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मंगलयान होता है, मंगल ग्रह के लिए होता है। चंद्रयान होता है, चंद्र जो प्लेट मतलब छोटा स्टार है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, उसके लिए है। सूर्य मिशन या फिर सन मिशन, आदित्य मिशन, ये जो कि सूर्य के लिए। तो वैसे ही जब गगन की बात करते हैं तो गगन का मतलब होता है आसमान, स्पेस होता है। ठीक है, मतलब गगन का मतलब ही हो गया वो गगन। देखिए गगन ऐसा कुछ गाना है ना, ऊंचे ऊंचे नीले पीले पर्वत पे चांद जब आए, ऐसा कुछ करके गाना है गगनयान से। मतलब गगनयान मतलब स्पेस को लेकर के। तो इसमें क्या है कि भारत अभी जो भारत की रिसर्च एजेंसी है इसरो, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने अभी गगनयान के लिए गगनयान मिशन को जो कि सक्सेसफुल बनाने के लिए एक जो है कि उसका व्हीकल का टेस्ट करी है आज 21 अक्टूबर को। ठीक है, अभी सुबह सुबह की, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था, मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। तो अब यहाँ पे आ गया, हम समझ गए कि हमें जो है कि क्या करना है। गगनयान मतलब जो स्पेस है, स्पेस है ना, आप अंतरिक्ष बोल सकते हो। गगनयान देखिए जैसे चंद्रयान होता है उसको मून भी बोल सकते हो, मंगलयान मार्स मिशन भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो लेकिन हम हिंदी के ज़्यादा प्रमोट करते हैं प्रेजेंट टाइम में। जो सरकार है या जो पहले भी सरकार रही है हिंदी को लेकर के नाम ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। जैसे मान लीजिए मंगलयान, चंद्रयान, ठीक है, सूर्ययान, आदित्ययान, तो ये वर्ड दिए जाते हैं। तो वैसे ये स्पेस जो गगन का है, गगन के लिए हम गगनयान एक मिशन शुरू करेंगे। उसके लिए हम ये कुछ टारगेट बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी मीटिंग किया है इसरो के साथ, और इसरो के जो हेड हैं इन्होंने अपने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ टारगेट रखा कि हमारा स्पेस स्टेशन कब तक होना चाहिए, हमारा गगनयान पे कब तक जो कि रीच पहुंचनी चाहिए, कब तक हम स्पेस में अपने जो है कि इंडियंस को भेज सके, जो रिसर्च कर सके, कब तक हम ह्यूमन को जो है कि चांद पे भेज सके। जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली तो एक कोड आया था, अब चांदा मामा दूर नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का है, आज का TVD1 एक ये टेस्ट व्हीकल है। टेस्ट व्हीकल है जिसका है टेस्ट व्हीकल एब्रॉड मिशन है। ठीक है, एक गगनयान का पार्ट है। जैसे गगनयान मिशन करना तो उसके लिए कुछ व्हीकल होनी चाहिए ना। तो व्हीकल व्हीकल मतलब जिसमें आदमी बैठ के जाएगा या फिर जो रिसर्च के लिए डाली जाएगी, तो उसमें जब बैठ के वो जाएंगे तो उसके लिए एक इंजन का एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो गगनयान में इंजन लगाया जाएगा जो, तो उसका ये एक्सपेरिमेंट है, क्या वो सक्सेस होगा और कितना सक्सेस होगा। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट मतलब सामग्री लगी होती है कि जो वहाँ का टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड की वेलोसिटी, ग्रेविटी, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें, ठंडा गर्म, नमक, खारा पीना, तीखा कड़वा, सारी चीज़ों को एनालिसिस करे कि क्योंकि जब वहाँ पे रिसर्च हो तो वो चीज़ें जो कि आसानी से हमें सूटेबल हो पाए, ऐसा ना कि हमें फेलियर। तो कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं ये चीज़ें जो है कि प्रॉपर काम करें, अब इनमें सेट करो। जैसे मान लीजिए हम ब्रेक्स होता है, बाइक होती है, एक्सीलेटर होता है, फिर उसके बाद जो है कि क्लच होते हैं, टायर का एयर होती है,
एयर होता है, फिर ग्रीसिंग करते हैं, फिर वायरिंग, पेट्रोल, सारी चीज़ें हम चेक करके फिर उसके बाद एक एक करके पहले चेक करके फिर सेट करते हैं। सेट करके फिर हम जो कि उसको लॉन्च करते हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे हम एक एक व्हीकल को लॉन्च कर रहे हैं और उसको इंक्लूड करके आगे करेंगे। तो आपसे सवाल जब पूछा जाएगा कि जो TV-D1 है ये रियल में क्या है, तो ये लॉन्च व्हीकल है। देख सकते हो टेट व्हीकल अब्रॉड द मिशन, ये किसका पार्ट है ये हमें पता होना चाहिए, ये गगनयान मिशन का पार्ट है। ठीक है, बात ये है गगनयान में कि ह्यूमन को कि हम स्पेस में कब तक भेजें, और स्पेस में हम स्टेशन बनाने का कुछ टारगेट भी रखे हैं। अभी इंडिया तो प्रोसेस में है, लेकिन 2-3 कंट्री ऐसे हैं जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना, ये अपना स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। ठीक है, स्पेस में इनका स्टेशन है। जैसे मान लीजिए कि हमारा है सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, तो ये लैंड पे है ना। ठीक है, स्पेस पे तो नहीं, तो स्पेस में भी जब हम करेंगे तो उसको करेंगे। फिर उसके बाद जैसे गंगोत्री, हिमाद्री, हम लोग पोलार पे जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बना रखे हैं कुछ स्टेशन, तो उसका नाम दिए हैं। तो वैसे ही जब हम स्पेस में जा करके अपना एक स्टेशन बनाएंगे और वहाँ पे हम अपना पूरा सिस्टम बना करके रिसर्च करेंगे पूरे स्पेस का, गगन का, तब हम उसी को आगे नामकरण करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आज का इशू है मित्रों, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि स्पेस स्टेशन की करने की बात की जा रही है कि स्पेस स्टेशन कैपेबल टू सपोर्ट द ह्यूमन क्रू, या ऐसा स्टेशन बनाया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल पंप है, घर से निकले पेट्रोल भरा लिए, फिर रास्ते में गए फिर पेट्रोल भरा लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप लगे हुए हैं। तो वैसे ही अगर हम स्पेस में रहेगा तो सैटेलाइट जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें फ्यूल डालना है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो हम स्पेस में ही उनको सही कर देंगे, इस सारी चीज़ों को लेकर के। और ये जो TV-D1 है ये पार्ट ऑफ द गगन का ही है। इसको टेस्ट व्हीकल अब्रॉड मिशन 1 के नाम से जानते हैं। और गगनयान मिशन जो प्रोग्राम है इसमें ये है कि ह्यूमन को हम स्पेस में जो कि भेजे, लो अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में, मतलब 400 किलोमीटर के आसपास में जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें भेजें, और सेफ्टली उनको जो कि वापस भी कर ले। ऐसा नहीं है ह्यूमन को हम सैटेलाइट की तरफ भेज दिए फिर भूल जाए कि भाई कौन गया कौन नहीं गया। लेकिन जब हम ह्यूमन को भेजेंगे ना, भेजने से पहले हमें उनको बुलाने का रास्ता खोजना पड़ेगा। पता चले भेज दिए और आने का रास्ता ही खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। तो इसमें स्पेस में यही कि ह्यूमन को भेजने से पहले किस व्हीकल में भेज रहे हैं उसको वापस बुलाने के लिए, क्या उसी व्हीकल में सेफ्टली आएगा या फिर किसी और व्हीकल में आएगा। ठीक है, अगर आप जाते हैं अपने मामा नाना के यहाँ तो वहाँ पे जाते हैं तो फिर आते भी है ना, तो वैसे ही ह्यूमन को भेजा जाएगा गगन में, फिर गगन स्पेस से भी बुलाया जाएगा। अब आगे चीज़ें इस हिसाब से है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सारी चीज़ें मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया है, और इसमें इन्होंने कहा था इंडिजिनस स्पेस स्टेशन को 2035 तक जो है कि हम टारगेट रखेंगे स्पेस स्टेशन। ठीक है, स्पेस स्टेशन स्टेशन हम बनाएंगे, कब तक हमारा टारगेट रखा गया है 2035 लिखा गया है। और मून पे, ठीक है, मून पे जो कि ह्यूमन को भेजा जाएगा कब तक, हमने टारगेट रखा है 2040 तक। ठीक है, 2040 तक हम ह्यूमन को जो कि भेज सकते हैं ये चीज़। तो देखिए अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट मैन्ड मिशन, जो पहला मैन्ड मिशन जो स्पेस में शेड्यूल किया गया है वो 2025 में जो गगनयान के थ्रू किया जाएगा, ये हमने लॉन्च किया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाएगा तो कुछ सवाल इस तरह के बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि उनसे पूछ लिया जाएगा कि हमने कब तक टारगेट रखा है कि स्पेस स्टेशन को बना सकते हैं 2035 तक। फिर उसके बाद मून पे, चांद पे हम अपने आदमी को कब तक भेज सकते हैं 2040 तक टारगेट रखा है। और गगन में स्पेस में कब हम भेज सकते हैं ह्यूमन के 2025 तक हमने टारगेट रखा। इज दैट क्लियर, आई होप। और इसके बाद ये तो सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो हमने बता दिया है पहले। अब हम आते हैं आगे चल करके जो बात करेंगे इसरो का, जो ये इसरो के जो कि हेड है। अगर आपसे इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछा था, एस सोमनाथ जो है कि इन्होंने बताया। अब ये देखेंगे ये जो है कि टेस्ट क्रू मॉड्यूल है जिसको हमने पहले भी बात कर लिया था, TV-D1 है। इज दैट क्लियर? तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको डिस्कस कर लें। तो इस चीज़ को लेकर के हमने बात किया। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं आगे चल करके, अभी जो स्पेस स्टेशन, ठीक है, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए अब इसके लिए जो हम भेजेंगे इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी चाहिए स्पेस में भेजने के लिए ह्यूमन को, वो हमारे पास पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है।
हमने कुछ कंट्री से डिमांड भी किया था कि आप हमें दे दीजिए, जैसे मान लीजिए रसिया है, यूरोप है, ठीक है, और भी कुछ कंट्री थे, बट इन्होंने नहीं दिया। बट हम खुद अब जो कि डेवलप कर रहे हैं, तो उनमें से एक है ECLSS है, और एक है VIVHM1 है। ये व्हीकल है जो कि इक्विपमेंट है। और जो हम लॉन्च कर रहे हैं TVD1, और ये इसको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल हम यूज कर रहे हैं LVM3। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये LV1 का मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जो कि इसको का, और ये सिंगल स्टेज है, पूरा लिक्विड से बना हुआ है। जो हमारा व्हीकल होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल, तो उसमें फ्यूल डाला जाता है, ठीक है। जो अभी हम TVD1 को लॉन्च कर रहे हैं, किससे? LVM1, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को, ये जो है कि पूरी तरह से लिक्विड है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, उसमें जो फ्यूल है इंजन को भेजने के लिए लगा रखे हैं। अब इसके बाद अगर हम अगला बात करेंगे, यहाँ पे चल करके बहुत से कंट्री ने अपना मतलब एफर्ट्स भी लगाया है कि हम जो है कि स्पेस में जाएं और उसमें काम करें। अगर यहाँ पे मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो कुछ लोगों ने जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपना बना रखा है, उनमें से USA एक है, रसिया है, कनाडा है, जापान है, यूरोपीय यूनियन है, ठीक है। अभी बात ये भी चल रही है कि आने वाले समय में चाइना भी अपना कर सकता है ये रोड में मूव एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो ये हमने बात किया कि नहीं, TVD1 क्या है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये अपडेटेड है। और आगे कितना सक्सेस होता है, क्या चीज़ होता है, फिर उसको हम अपडेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। और कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड कमेंट्स जरूर डालिए, और अपने दोस्तों के साथ इसका कम्युनिकेशन भी करिए। ने इस तरह से CS इंटर दिल्ली प्रोग्राम चलाता है, करंट अफेयर को भी स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक्स करना, यही UPSC सिविल सर्विसेज की या फिर बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फीचर्स होता है कि आप चीज़ों को कितना लिंक्स कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।